एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो फूलों का व्यापार करते हैं उनके हाथों से खुशबू खुद ही आने लगती है। कुछ ऐसा ही है सिख गुरुओं का सानिध्य। सिखों के 10 गुरुओं को ओमकार ईश्वर ने चुना था, जो परिवारवाद पर नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और मानवता की शक्ति पर चुने गए थे। लेकिन सिख गुरुओं के सानिध्य में जो भी रहे वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होते चले गए, जैसे कि भाई मर्दाना या फिर गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी। आदि गुरु साहिब जहां भी गए वहां उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति दिखाई। उनकी बातें, उनका तेज इतना था कि बड़े से बड़े सिद्ध संत सूफी उनके आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। ये उनके प्रभाव की ही देन थी कि संतानहीन बीबी नानकी को न केवल उन्होंने अपनी बड़ी संतान श्री चंद जी को गोद दे दिया, बल्कि बहन को उनसे दूर जाने की तकलीफ ना हो इसलिए उनके घर के पास ही अपना घर बनाया, जिन्हें आज गुरु का बाग कहा जाता है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गुरु का बाग आदि गुरु से ज्यादा उनकी बहन के लिए खास था और कितने स्थान है गुरु के बाग के नाम से प्रचलित, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। कहा जाता है कि जब गुरु साहिब की बड़ी बहन बीबी नानकी, जो कि गुरु साहिब से करीब 5 साल बड़ी थी, उनकी शादी सिर्फ 11 साल की उम्र में ही जयराम, जो कि एक पाल्टा खत्री थे और दिल्ली सल्तनत के लाहौर के गवर्नर दौलत खान की सेवा में एक मोदी खाना यानी कि राजस्व जमा किए जाने वाले गोदाम में कार्य करते थे। गुरु साहिब की बहन ही वो पहली महिला थी जिन्होंने गुरु साहिब के अंदर छिपे आध्यात्मिक ज्ञान को पहचाना था। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु साहिब संगत सेवा में लगे रहे और अपने मन का करे इसके लिए अपने छोटे भाई को भी अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। उस वक्त वो 15 साल के थे। वो गुरु साहिब की रक्षा एक माँ की तरह करती थी और उन्होंने ही माता सुलखनी से गुरु साहिब का विवाह कराया था। लेकिन उन्होंने कभी भी गुरु साहिब को संगत सेवा से नहीं रोका। कहा जाता है कि गुरु साहिब के प्रति वो इतनी निष्ठावान थी कि गुरु साहिब की पहली शिष्य भी वही बनी थी, यानी कि खत्री समुदाय से अलग होकर वो पहली थी जो सिक्खी की राह पर चली थी। लेकिन ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि वो आजीवन निसंतान रही। लेकिन गुरु साहिब उनके लिए संतान के समान थे। जब तक गुरु साहिब की शादी नहीं हुई तब तक वो अपनी बहन के साथ ही रहते थे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई, बीबी नानकी ने गुरु साहिब को उनकी पत्नी समेत पड़ोस के घर में रहने के लिए जगह दिला दी। प्राणों से भी प्यारे भाई का घर सुख और शांति के साथ बसे, इसके लिए उन्होंने खुद अपने भाई को अपने घर से अलग किया था। लेकिन वो उन्हें दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए पास की गली में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। गुरु साहिब की 2 संतानें हुई, जिनका जन्म बीबी नानकी के सामने ही हुआ था। अपने भाई के बच्चों को वो अपनी संतान की तरह चाहती थी। लेकिन जब वो उदासी के लिए जाने लगे तो वो जानते थे कि बहन उनसे बिछड़ना नहीं सह पाएगी, इसलिए बड़े बेटे को उन्हें गोद दे दिया। करीब 1 साल तक वो बीबी नानकी के पास ही रहे थे। वो अपनी माँ और बुआ दोनों के यहाँ रहते थे। कहते हैं कि बीबी नानकी ने गुरु साहिब को जिस स्थान पर रहने भेजा था उस स्थान को गुरु का बाग कहा जाता है। यही गुरु साहिब के दोनों बच्चे हुए थे और उदासी परंपरा के संस्थापक बाबा श्रीचंद तप किया करते थे। गुरु साहिब के परिवार से जुड़ा ये स्थान पवित्र गुरु का बाग बन गया। इसके अलावा 9वें गुरु तेग बहादुर से जुड़ा पटना का गुरुद्वारा गुरु के बाद सिख धर्म में काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब 9वें गुरु असम की यात्रा से लौट रहे थे तब पटना में रुके थे। जिस बाग में वो रुके थे वो पूरी तरह से सूख चुका था। कलीम बख्श और रहीम बख्श नाम के 2 नवाब इस बाग के मालिक थे। लेकिन जैसे ही गुरु साहिब के चरण इस स्थान पर पड़े, ये बाग हरा भरा हो गया। ये सुनकर नवाब वहां पहुंचे और गुरु साहिब के सामने नतमस्तक हो गए। गुरु साहिब ने बड़े प्यार से पूछा कि ये बाग किसका है, जिस पर नवाब ने जवाब दिया कि ये बाग गुरु का है। वहीं बाग में मौजूद कुआं जो पूरी तरह से दूषित हो गया था, नवाबों ने उसके जल को पवित्र करने की अपील की, जिस पर गुरु साहिब ने अपना कड़ा कुएं में डाल दिया, जिससे पानी पूरी तरह से पवित्र हो गया। कहा जाता है कि आज भी जो भी व्यक्ति इसके जल से स्नान करता है वो पूरी तरह से रोगों से मुक्त हो जाता है। ये गुरुद्वारा पटना साहिब की तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा से करीब 3 किलोमीटर दूर दीदारगंज बाजार समिति रोड पर स्थित है। आज यहाँ भव्य गुरुद्वारा मौजूद है जो गुरु साहिब के महान शख्सियत की कहानी कहता है, जिसने नवाबों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। गुरु के बाग की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।